सोनोटेक कैसेट्स। कामर के नाम से निकलेगा और इसके जितने भी कलाकार हैं सब आपके सामने होंगे। जितनी भी जनता आई है सबका पोज सोनोटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से 15 दिन के अंदर बाजार में भी आ जाएगा। माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी कृषि मंत्री, उनकी जगह पे आदरणीय छोटे भाई नरदेव चौधरी पधारे हैं। एक बार भाई का जोरदार तालियां बजा करके हौसला अफजाई किया जाए। और एक बड़ी खुशी की बात है, ये तो हमारे आज के मुख्य अतिथि हुए। हमारे बीच में कवियों की श्रेणी में प्रथम श्रेणी में शुमार किए जाने वाले आदरणीय श्री जयकरण गुरुजी पधारे हैं दिल्ली से। उनका भी जोरदार तालियां बजा करके आप हौसला अफजाई करें। गुरुजी ने दर्शन दिए, उनका लाख लाख बार धन्यवाद। और कमल भाई से भी विनती करूंगा, भाई हरि सिंह जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। सोनोटेक कैसेट कंपनी का भी हृदय से सम्मान करता हूं कि हमारी सम्मान में 4 चांद लगाने की खातिर उन्होंने अपना ये जो कैसेट का प्रोग्राम रखा। मेरी पूरी बस्ती आपका आभार व्यक्त करती है। तो बीच बीच में स्वागत और सम्मान भी चलता रहेगा, लेकिन जनता जनार्दन आजकल रागनियों की ज्यादा शौकीन है। सबसे पहले दूर दराज से आए हुए मेरे पिता समान सभी बुजुर्गवार, हमारे नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, आवाज को सुनती मेरी माताएं, मेरी बहनें, मंच पर बैठे हमारी छोटी सी मंडली के सभी कलाकार और आज के इस कार्यक्रम आए सभी मुख्य अतिथि, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जिन्होंने मुझ जैसी ना चीज को भी आज आप जैसी महान मूर्तियों के दर्शन कराने का अवसर दिया है। मैं कोई कलाकार नहीं, मैं तो कलाकार के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं, क्योंकि जो कलाकारी के गांव होते हैं बहुत दूर होते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी जो भी कुछ सुनाऊं आप सभी श्रोताओं को पसंद आए। अगर फिर भी जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए या कोई कसर रह जाए तो अपनी बच्ची समझकर माफ करने की कोशिश करिएगा। आइए चलते हैं। किस तरह से रागनी का हवाला बता दिया कि जब रूप कंवर गेंद खेलता है तो मौसी के महल में गेंद चली जाती है और मौसी रूप कंवर की शान को देखकर मोहित हो जाती है। और एक दिन दासी को भेजकर रूप कंवर को अपने महल में बुलाती है और अपनी कमजोरी किस तरह से जाहिर कर रही है क्या बता दिए एक बात के द्वारा। और क्या कहने लगी रूप की मौसी, वो बोली चंद्रमासी शान तेरी, वो मेरे दिल पे जादू करेगी। क्या बात है? ओ भैया की सुनो कर मैं तो तेरे कमर की, ओ भैया की सुनो कमर में तो तेरे
कुछ ना खेल खाई, डांटे तना डटका मेरा जो बन गए करके कसाई, डांटे तना डटका मेरा जो बन गए कसाई, वो दुख बतेरे झेले कुल की हेले दुख बतेरे झेले कुल की लाज शर्म बतेगी, भाई की रूप कर तो तेरे कमर की हो भैया की रूप कर मैं तो तेरे कमरेगी, और यूं कहना कि रूप कवर तेरी मौसी कैसी बहती बहती बात करे है, तू मेरी मां लगा धर्मवीर, मैं तेरा बेटा हूं। ये जो हमारा रिश्ता है, जो तू रिश्ता बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल नाजायज है। न्यू कहने लगी रूप कवर की मौसी की रूप कवर मेरे बस की बात मोना, जो तेरा बाप है बुढ़ा उसके साथ में मेरी जोड़ी नहीं मिलती। और दूसरी बात में क्या कहने लगी ना, बोली मेरे अरे मेरे बस की ना है अब यो पैर झालदा जोड़ी के घर तार भी ना हो मुश्किल रात काटनी, जान तलक भी मांग लिए मैं बिल्कुल नहीं काटनी, डरिए मत ये बात किसी को तेरा मालूम नहीं बाटनी, डरिए मत ये मालूम नहीं बाटनी, बोली जोहरी बिन में कदर लाल की है जोहरी बिन में कदर लाल की यार रंग पे आप करेगी, भैया की स्वरूप कवर तो तेरे कमर की हो भैया की स्वरूप कवर में तो तेरे कमर की ना गए भाई छोड़े यूं कहने लगी रूप कवर, तुझे किससे डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए एक अलग चौबारा बनवा दूंगी और उसमें दोनों मौज करा करेंगे। यूं कहने लगी मौसी बावली होगी दिखे, किसी बहती बहती बात पर मिटे बावली न होई जाती, कि बड़ा नाजुक है मेरा दिल इसे यूं ना कर पाओ, बड़ा नाजुक है मेरा दिल इसे यूं ना कर पाओ, खड़े हो दूर क्यों जालिम थोड़ा करीब आ जाओ। जिसके लिए तरसता
मन सुमर लिए जगदीश और श्री किशन सिंह गुरुदेव के नित रहेगा चरण में शीश। तो जय 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 मां सरस्वती और देव यही वरदान, ये चार चीज मांगी मिले, हेरी माता कंठीश्वर और खा रहा गोते में हूँ भव सिंध के मझधार में, ये सुराना दूसरा ओ गुरुजी तेरे बिना संसार। रागनी उस मौके से कि जब राजा कमल ने इनकी गौओं का हरण कर लिया उस दुर्योधन ने, और चिट्ठी लिख करके भेज दी कि या तो हमारी गंग लड़ाई ओट ले राजा कमल ने, या फिर उत्तरा कुमारी का डोला दे दे और अपनी गौएं छुटा करके ले जाए। प्रेमी सज्जनों, आप सब विद्वान श्रोता जानते हैं कि राजा कमल ने तो सुशर्मा से लड़ाई लड़ने के लिए गए थे, इसीलिए दुर्योधन ने गौ हरण किया। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उत्तर कुमार को रणबांकड़ा बनाया गया और उत्तर कुमार को रणबांकड़ा बना करके रणभूमि में भेज दिया गया लड़ने के लिए। लेकिन उनका सारथी बनाया गया हिजड़े के रूप में रह रहे वो अर्जुन। बताते हैं कि जैसे ही उत्तर कुमार जाकर के खड़ा हुआ, पिता में भीष्म और कुलगुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं को देख करके वापिस भग दिया। अर्जुन ने पकड़ा और कहा कि जाता कहां है, लड़ाई लड़। कह दिया कि चाहे उत्तरा कुमारी का डोला चला जाए और चाहे राज्य चला जाए, लेकिन मेरे प्राण बचने चाहिए, मुझे इतने बड़े योद्धाओं से लड़ाई लड़ना नहीं आता। तो प्रेमी सज्जनों, अब तो समी वृक्ष पर टके हुए अपने हथियारों को प्रणाम कर लेता है वो अर्जुन, और जाकर के स्वयं रणभूमि में खड़ा हो जाता है। और रणभूमि में जाकर के जैसे ही तरकस से तीर निकाला तो कुछ ख्यालात आ गए अर्जुन के दिल में, और उस तीर को कहने लगा, हे मेरे तीर, सबसे पहले जाकर के किसी की भी छाती में मत लगना, सबसे पहले सेना के अंदर मेरे दो बुजुर्ग बैठे हैं उनको प्रणाम कर देना, और उनको प्रणाम करके मेरे दिल का हाल खोल देना। 13 साल हो गए इन बुजुर्गों के दर्शन किए हुए, जिनके हाथ हमेशा मेरे सिर पर चलते थे, आज मेरे सामने लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन कह देना कि अर्जुन कोई बाकी नहीं छोड़ेगा, दुनिया का कोई धुरंधर आएगा तो उसका भी शीश उड़ाने के लिए आतुर है। और जितने मेरे दिल में घाव है उन घावों का आज बदला लूंगा, द्रौपदी के चीर का भी बदला लूंगा। और भला उस बाण से क्या कहने लगा, आइए इस रागनी के द्वारा आपके बीच में क्या कहने लगे भाई?
छू के उन बूढ़ों ते कहानी तमाम कहियो, होगे 13 साल मेरे ना दिल में आराम कहियो, होगे 13 साल मेरे ना दिल में आराम कहियो, होगे 13 साल मेरे ना दिल में आराम कहियो। अरे न्यू कहियो वो जिंदे पाँचों, न्यू कहियो वो जिंदे पाँचों, मरिया कोई पीर नहीं, जरबानों में नहीं लग्या और जरबानों में नहीं लग्या और टूटा कोई तीर नहीं, गर्दन ऊंची उठा लेंगे आज द्रौपदी का चीर नहीं, गर्दन ऊंची उठा लेंगे आज द्रौपदी का चीर नहीं। घनी बार ना लावे अब वो मेरे सामने आवे, और मुखड़ा ना धुबकावे जुलम अत ढालिए, हो बतलाना आज चले तेरे आलिए, हो बतलाना आज चले तेरे आलिए। अरे मेरे दिल का कागज उनकी ना, मेरे दिल का कागज उनकी हरकतों से भरा हुआ, मेरे दिल का कागज उनकी रे हरकतों से भरा हुआ, याद है मैं भूलिया नहीं, भीम जहर ते मरिया हुआ, वरना बेकला था मंदिर मेरी नजरों के मफिरा हुआ, वरना बेकला था मंदिर। भगला के समाया हुआ, अरे बलके भुजबल फटक रहे से, बलके भुजबल फटक रहे से, नेत्रों में खून कहना, बलके भुजबल फटक रहे से, मेरे नेत्रों में खून कहना, अनगिन शीश उड़ाए बिन मेरा ठंडा ना जुनून कहना, पांडवों की चाकी में आज कौरवों का चून कहना, पांडवों की चाकी में आज पांडवा का चून घेरा, मेरे पांडवों की चाकी में आज पांडवा का चून घेरा। उस दुर्योधन को लाके ये दूल्हा उसे बना के बैराटपुरी में आते हैं उतरा कहालिए, हो बतलाना
सलाह बनाई होगी, दुर्योधन की बहू बने न्यू आके करी चढ़ाई होगी। दुर्योधन की बहू बने न्यू आके करी चढ़ाई होगी। दुर्योधन की बहू बने न्यू आके करी चढ़ाई होगी। थोड़ी समझने लायक बात होगी। अर्जुन के दिल में ख्याल आ गया कि जिस उत्तरा कुमारी को मैं गाना बजाना सिखाया करता हूँ वो मेरी शिष्या लगती है, और शिष्या भी बेटी के बराबर होती है। और ये दुर्योधन मेरी शिष्या का डोला मांगता है, इसका मतलब मेरी बेटी का डोला मांगता है। और किस प्रकार से कहने लगा, दुर्योधन की बहू बने न्यू आके करी चढ़ाई होगी। अरे न्यू कहियो जब बहू मिलेगी, न्यू कहियो जब बहू मिले, एक रास्ते में सांप बैठा। न्यू कहियो जब बहू मिले, एक रास्ते में सांप बैठा। उससे पहले जंग करो जो बरसों तक चुपचाप बैठा। कमल नैन की बेटी से उतरा पर अर्जुन बन के बाप बैठा। कमल नैन की बेटी रे उतरा, अर्जुन बनके बाप बैठा। फिर कैरों लगे थे भाई, वो दुर्योधन बने जमाई। इतनी कह सुर्खी छाई शस्त्र ढालिए, हो बतलाना अज चले तेरे आलिए, हो बतलाना अज चले तेरे आलिए। अंत में यूं कहने लगा कि ये कह देना है मेरे बाण, तू किसी की छाती को सर्वप्रथम मत भेजना। और यूं कहना है मेरे गुरुजी और है मेरे दादा श्रेष्ठ कि जितने भी इन्होंने हरकत किया आज कोई बाकी नहीं छोड़ूंगा। और इनकी जितनी भी वो औरतें घर में बैठ के इनके लंबी आयु की कामना करती हैं, आज सबको विधवा करने की मेरी इच्छा है। और क्या कहने लगे बोला, और कह देना मैं सुत सिंहनी का, कह देना सुत सिंहनी का आज बदले सभी चुकावेगा। कह देना यो सुत सिंहनी का बदले सभी चुकावेगा। थारे हाड और मांसों में जो कौआ चील जिमावेगा, किसी के एक दो रांडे होए तारे करके सो बैठावेगा। किसी के एक दो रांडे होए तारे, कैसो बैठावेगा। अरे न्यू कहियो तुम कई लाख से, न्यू कहियो तुम कई लाख थारे इकला लाड बखेरेगा। भीष्म जी के सियानेपन में, ये रे भीष्म जी के सियानेपन में माटी भर भर गिरेगा। गुरु शरणदास तेरा ज्ञान जय करण करके टहल सके रहेगा। गुरु शरणदास तेरा ज्ञान जय करण कहते सकेगा। घेरेगा जो माला, और वो ढेर सुने नंद लाला। महाभारत का मत वाला छंद तू गालिए, हो बतलाना अज चले तेरे आलिए, हो बतलाना चले तेरे आलिए। और आना तीर आना रे मेरे गुरु धोर जाना।
आकर के चिता बना ली और चिता में रोहतास कुमार की लाश को रख दिया। लेकिन जैसे ही अग्नि प्रकट करने वाली थी तो हरिश्चंद्र के रूप में पहरा लगा रहे वो राजा हरिश्चंद्र तुरंत उसी जगह आ जाते हैं। हरिया के रूप में पहरा लगा रहे वो राजा हरिश्चंद्र आकर के रानी तारा का हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ के किस प्रकार से कहने लगे, क्या पूछते हैं अपनी रानी तारा से, किस प्रकार से दोनों में सवाल और जवाब होते हैं। आइए इस रागनी के द्वारा। महारानी तारा, हाँ कहिए पिया जी। किसके कहने से तो ये चिता बनाई है और किसके कहने से इस चिता में अग्नि प्रकट करने वाली हो? कैसी बात करते हो पिया जी? क्यों? ये कोई पूछने की बात है? मुझ पर जो बीती है मैं ही जानती हूँ। अच्छा, और ये तो अच्छा हुआ कि आप भी यहाँ गए। ओए होए। जरा आँख खोल के देखिए, मैं तुम्हारी अपनी पत्नी हूँ और ये लाश किसी गैर की नहीं, तुम्हारे अपने बेटे की है। अच्छा, हाँ। लेकिन महारानी तारा मेरा तुम्हारा तो संबंध ही खत्म हो चुका है। कैसी बहकी बात कर रहे हो पिया जी? भला तेरा मेरा ऐसे संबंध कैसे खत्म हो? अगर तेरा मेरा संबंध होता तो बरना नदी पे मेरा वो मटका उठवाने से तुम मना नहीं करती। लगता है तू उसी बात से नाराज है आज तक। पिया जी, जिस धर्म और मर्यादा को बचाने के लिए तुमने सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। अच्छा। हम माँ बेटा काशी में बिकने के लिए छोड़ दिए थे। अच्छा। तुम्हारा वही धर्म और मर्यादा बचाने के लिए उस दिन मैंने तुम्हारा घड़ा उठवाने से मना कर दिया। तो महारानी तारा, अगर तूने धर्म और मर्यादा बचाने से मना कर दिया था तो आज मेरी भी धर्म और मर्यादा इज्जत पे लगी हुई है। कोई मैं महसूस करता हूँ कि कोई हमारी परीक्षा कर रहा है और इस परीक्षा की घड़ी में चाहे तुम छूट जाए और चाहे बेटा रूठ जाए, चाहे भगवान रूठ जाए, लेकिन धर्म मेरे लिए सर्वोपरि। अपना धर्म नहीं कैसी बात छोड़ूंगा। करते हो पिया जी? आज ऐसी संकट की घड़ी में तुम अपने धर्म और मर्यादा की बात कैसे कर सकते हो? और सुन ले मेरी बात, धर्म और मर्यादा की बात यह है, या तो तुम मुझे 100 रुपया और मुर्दे का कफन वसूल कर दे, और अगर ये नहीं दे पाई तो महारानी तारा तेरा वो हाल बनाऊंगा कि धक्के देकर के इस शमशान भूमि से भी बाहर निकाल। मेरे पास लाई तो कफन है पिया जी, नहीं 100 रुपया। और अगर तेरे पास 100 रुपया कफन नहीं है तो चली जा इस लाश को ले जाकर के यहाँ से। कैसी बात करते हो पिया जी? भला मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हारी अपनी पत्नी। राजी नहीं जाएगी तो गैर राजी जाएगी। मैं तेरी बेइज्जती करके और धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगा, तुझे भगा दूंगा। कैसी बात करते यहाँ हो? मेरे मालिक का हुक्म चलता है जिसका मैं नौकर हूँ, और मैं अपने मालिक के हुक्म के विपरीत नहीं जा सकता। अच्छा, हाँ, मेरी बात सुनो। हर वो जोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। वो जोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। और घाट पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी, और कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। आदरणीय बड़े भाई अर्जुन मेंबर साहब 51 रुपए का इनाम दे रहे हैं। और भी जो पुरस्कार आया मैंने लिख रखा है, इस रागनी के बाद तुरंत आपने जरूर बताऊंगा। मेंबर साहब के लिए बहुत धन्यवाद। इस गमगीन रागनी पर आदरणीय चौधरी उदय सिंह रावत जी, नगरिया 7 विसा, रावत इलेक्ट्रॉनिक्स कोशिकला, मेरे द्वारा राजवाला जी के द्वारा गाई हुई सारी समस्त कैसेट जो कि रावत जी के पास ही मिलती हैं ओरिजिनल,
1100 रुपए का इनाम हमारी सुरागनी पर दे रहे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए, हृदय से बार बार धन्यवाद। पिया जी लगता है तुम उसी बात से आज तक नाराज हो कौन सी बात से? जिस दिन मैंने भरने नदी पर तुम्हारे घड़े का हाथ लगाने से मना कर दिया था। अच्छा हाँ बता दे। ओ सोच समझ चल कर बैठी पिया ना इतनी बेढंगी हूँ। तननु कहती न गड़ा उठाऊं, मिसरानी सत्संगी हूँ। तननु कहती न गड़ा उठाऊं, मिसरानी सत्संगी हूँ। ओ वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले मैं तेरी अर्धंगी हूँ। अरे ना राजा नारी संग में तेरी नजर में भंगी हूँ। अरे ना राजा नारी संग में तेरी नजर में भंगी हूँ। ओ समझ गई लाभ पिया समझ गई लाभ और हानि तेरी में, हानि तेरी में। अरे घाट पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी। और कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। दूर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। हम दोनों माँ बेटा दर दर की ठोकरें खाते हुए न जाने कैसे कैसे दिन काट रहे थे। और आज राम जी ने ऐसी विपत मुझ पर घेरी, ये सोच में बड़ी परेशान होगी कहीं इनका पिता मुझे मिल जाए और वो मेरा दुख बांट ले। अच्छा तो अब मैं आपका पति और रोहतास कुमार का पिता हो गया? कैसी बात करते हो पिया जी। अपनी बात कहते जवाब दूंगा। ओ तो सोचो पिया दुख बांटेगा और रचा इतिहास ने। अरे बिना दिए महसूल घाट का ठोकर दूं न लास्ट ने। यार बिना दिए महसूल घाट का ठोकर दूं न लास्ट ने। ओए लालच तो ममत मोहरियो पाया तारो दास ने। और बातों बीच फूक देती, उठे बातों बीच फूक देती ओ नालाना था पास्त ने। और बातों बीच फूक देती ओ नालाना था पास्त ने। ओ नफरत क्यों भरी से पिया नफरत क्यों भरी से पिया कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं। और घाट पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी। और कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। ओ जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में।
महारानी तारा, मैं ये बखूबी जानता हूँ कि तूने मेरे हर दुख सुख में साथ निभाया है। तेरे इन एहसानों को अगर मैं 7 जन्म लूं तब भी नहीं उतार सकता। तेरे जैसी सतवंती नारी इस दुनिया में ढूंढने से बिरली मिला करती। लेकिन हे पतिव्रता नार, आज मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस रोहतास कुमार की लाश को लेकर के तू शमशान भूमि आई है, ये मेरी जिंदगी का चिराग था। ये मेरी जिंदगी का चिराग बुझ जाने से मेरे घर में अंधेरा हो गया। लेकिन मैं अफसोस जाहिर करता हूँ कि इस युग के अंदर आज तक किसी माँ बाप के सामने किसी बेटे की मृत्यु नहीं हुई, तो फिर मेरा ही बेटा क्यों मर गया? और अगर मेरा बेटा मरा है तो इसका मतलब इसमें कुछ राज है कि कोई हमारी परीक्षा कर रहा है। और इस परीक्षा की घड़ी में अगर मुझे कोई सताएगा तो मैं यही सोचूंगा कि मुझे धर्म सर्वोपरि है, चाहे बेटा मर जाए, चाहे रानी मर जाए, चाहे मैं खुद मर जाऊं। सुन तारा बोल अखीर मेरा, यार सबर पे कफन धर दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला पिया जी की? यही मेरा आखिरी बोल है। अगर 100 रुपया नहीं दे पाऊंगी तो 100 रुपया और मुर्दे का कफन देना पड़ेगा। नहीं, किसी भी कीमत पर ये लाश नहीं जल सकती। अरे बेदर्दी, अगर यही बात है तो मेरे पास नहीं तो 100 रुपया नहीं कफन। अच्छा, कफन के बदले में ये मेरे सिर का चीर ले जाओ। क्या कह रही हो महारानी? शायद इससे तुम्हारा पेट भर जाए। अच्छा। और रही कर की बात, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये मेरी आखिरी सुहाग की निशानी बची है, इसको ले जा अपना पेट भर ले जालिम। अब तो मेरे को महारानी, ये परमात्मा मेरी कहाँ तक परीक्षा करेगी, मुझे कहाँ तक रुलाओगी? कह दो, क्या कहना चाहती हो? दिल धड़काना धीर मेरा, और 100 रुपया कफन धर दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा। 100 रुपया कफन धर दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा। 100 रुपया मकई की कंठी और ये ले जंजीर मेरा। और चाका लेने वो चाकालू को दे दूंगा के इस पैसा जसीर मेरा। अरे चाका लेने दे दूंगा के इस पैसा जसीर मेरा। कैसे जलाऊं पिया, कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी है, निशानी तेरी है। और घाट पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी, अरे कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जमावे दिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। उसी डाल रही है तू, अरे जिसका यार रखे परमेश्वर उसी डाल रही है तू। तेरा भी हक है बेटे में, अब तो दहक गई है तू। और नई बस्ती गुरुधाम जय करण हरदम शीश झुकई है तू। अरे नई बस्ती गुरुधाम जय करण हरदम शीश झुकई है तू। गुरु
टोटा रहा ताड़ बेटी मेरा, टोटा रहा ताड़ बेटी। कुछ कहली कुछ बाकी रही, सारी कसर काट बेटी। तेरा दोष नहीं हर नंदी, मेरा टोटा रहा ताड़ बेटी, मेरा टोटा रहा ताड़ बेटी। अरे के बिगड़ी का हे बिगड़ी का, अरे के बिगड़ी का मोल चतुर भी, के बिगड़ी का मोल चतुर भी, पागल खास बने हैं। सज्जन मानस भी टोटे में ठग बदमाश बने हैं। ठग बदमाश बने हैं। तेरे राजा के बने जा भिक मंगा, आम का नाश बने हैं। अकरी मंदी, तेरी अकरी मंदी, सुनने की दिल में गुंजाइश बने हैं। हो दिल में गुंजाइश बने हैं। अरे निर्धन भाइयों के खुद बहना, निर्धन भाइयों के खुद बहना, करती नहीं लाड बेटी, तेरा दोष नहीं हर नंदी, मेरा टोटा रहा ताड़ बेटी, मेरा टोटा रहा ताड़ बेटी। जब वो हरनती कहने लगी कि तू इन मोढ़े भाइयों को साथ में लेकर के आया है, मेरा इतना बड़ा कुटुंब कबीला परिवार था, अगर तू उनको साथ लेकर के आता तो वो मेरे हाथ भर जाते। और प्रेमी सज्जनों, जब कुटुंब कबीले की बात आई तो नरसिंह जी रोने लगे और भला रो करके क्या कह दिया? अरे मोढ़े भाई, मेरी मोढ़े बाई संग में लाया, मोढ़े बाई संग लाया। अरे मोढ़े बाई संग लाया, जब कुटुंब ने नार हलाई। मोढ़े बाई संग लाया, जब कुटुंब ने नार हलाई। कहाव की मालूम उसे ही रहे जैसे के लग चुकी दवाई हो, जैसे के लग चुकी दवाई। अरे कुआता में हर नंदी, यही कुआता में हर नंदी, जो होता तेरे भाई। थोड़ी देर और डट जा, फिर दूंगा नहीं दिखाई। हो दूंगा नहीं दिखाई, दूंगा नहीं दिखाई। अरे मेरी मौत का कारण बन जा, मेरी मौत का कारण बन जा। तेरी बुरी चाल बेटी, तेरा दोष नहीं हर नंदी, मेरा टोटा रहा ताड़ बेटी, मेरा टोटा रहा ताड़ बेटी। अरे मैं नाटक था, अरे मैं नाटक था आने को रे, मैं नाटक था आने को। तेरी माता मानी को ना न्यू बोली, अरे न्यू बोली, लाडो मर जागी कल जिंदी पानी को ना हो, जिंदी पानी को ना। देख सिर सागर
सिरसागढ़ में जात बिगड़ जा, सिरसागढ़ में मारे जात बिगड़ जा, बात पिछानी को ना बन जाएगा, अरे बन जाएगा सो दे जाऊंगा तेरी रोटी खानी को ना हो, रोटी खानी को ना। देख 10 जूती यारी 10 जूती मेरे और मार ले, 10 जूती मेरे और मार ले। मैं तो बैठा झुका नाद बेटी, तेरा दोष नहीं हर नंदी, मेरा टोटा रहता रे बेटी, मेरा टोटा रहता रे बेटी। अरे 1 रुपए यार 1 रुपए का भी भातई, यार 1 रुपए का भी भातई और लाख का भातई हो से, जो मौके को चूक जाए वो खाक का भातई हो से, खाक का भातई हो से। अरे जो औरन के भात भरे, यार जो औरन के भात भरे वो तो साख का भातई हो से, समय से पहले दर्शन दे जा वो तो दाग का भाई हो से, दाग का भाती हो से। यूं कहने लगी कि तेरे सत्संगी बातों से यहाँ भात नहीं भरा जाएगा, धन चाहिए। तो कह दिया धन तो मेरे पास नहीं है, एक चीज है वो कर ले। और कहे जे करन धन को ना, मेरी कहे जे करन धन को ना, मेरे बेशक बेचहान बेटी, तेरा दोष नहीं हर नंदी, मेरा टोटा रहता रे बेटी, मेरा टोटा रहता रे बेटी। तेरा कुछ कहली कुछ बाकी रही, अब सारी कसर काट बेटी, तेरा दोष नहीं हर नंदी, मेरा टोटा रहता रे बेटी, मेरा टोटा रहता रे बेटी। बहुत अच्छी क्या बात। ए प्राणपति अब आगे चलना, ए प्राणपति अब आगे चलना, बच की बात नहीं से। 5 रोज हुए भूखी न लोहे का बात नहीं से, लोहे का बात नहीं से। प्राणवती अब आगे चलना, प्राणवती अब आगे चलना, मेरे बस की बात नहीं से। 5 रोज हुए भूखी न लोहे का घात नहीं से, लोहे का घात नहीं से। दुखी बिहद हुआ कार रे, दुखी बिहद हुआ कार, जब हुआ भी काट जैसे। इतना गहरा कच पिया दी किसने बांट जासे, हो किसने बांट जासे। जब तक हो गुंजाइश अभी तक दिल भी डांट जैसे। कर तो आंसू पोंछ लिए अजरे हृदय फाट जासे, हो हृदय फाट जासे। नहीं करने को नाट्या जतन, नहीं करने को नाट्या जतन, देता साथ नहीं से। 5 रोज हुए भूखी में लोहे का घात नहीं से, लोहे का घात नहीं से।
भीतर माँ बेट की साजन आग बुझाना हो, साजन आग बुझाना। एक गर्दिश में हो जाए बावेला जितना मानस स्याना, चगर दान तकन लग्या फिर राजा नरवर दाना हो, राजा नरवर दाना। हे मत घबराना दमयंती री, मत घबराना दमयंती री, अपने हाथ नहीं से 5 रोज हुए भूखी न रोहेगा गात नहीं से, हो रोहेगा गात नहीं से। ये रूप देख इंद्र शर्मा गया, रूप देख इंद्र शर्मा गया, के ढंगा सर रह गया। राजपाट ने ले रानी वो पुष्कर चांगा रह गया, हो पुष्कर चांगा रह गया। ये ना जान तेरे संग में कलयुग करता दंगा रह गया। धोती लेके तीतर उड़ गए राजा नांगा रह गया, हो राजा नांगा रह गया। ये रह गया खड़े उदास चाचली, रह गया खड़े उदास चाचली, सुख दिन रात नहीं से 5 रोज हुए भूखी न रोहेगा गात नहीं से, ओ रोहेगा गात नहीं से। और बाइक की इस रागनी पर आदरणीय दादा कन्हैया लाल रसिक जी एक बार फिर 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। इस रागनी पर दादाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा नरन्यू कहला गरी, राजा नरन्यू कहला गा तू समझदार सियानी से। दमयंती मुँह धोर लागी उठ आँखों के पानी से, हो आँखों के पानी से। ये उबके ऊपर करूँ पिया जी हानि में हानि से। पंछी खड़े उदास जय किरण दर्द भारी पानी से, हो दर्द भारी पानी से। हे ब्रह्म सिंह मीठी बानी की, ब्रह्म सिंह मीठी बानी की, किसको चाहत नहीं से 5 रोज हुए भूखी न लोहेगा गात नहीं से, हो लोहेगा गात नहीं